हाय माय लवलीज लिब्रा। आपकी दिसंबर की क्या एनर्जी रहेगी आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग और आपकी पार्टनर की कैसे एनर्जी रहेगी, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, हम यहाँ पे सब जानने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके कुछ आर्कल कार्ड से। क्या है आपके लिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। माय लवली लिब्रा के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। माय लवलीज लिब्रा के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। लिब्रा की लव लाइफ की क्या मेजर एनर्जी रहेगी इस दिसंबर के माह में लव लाइफ को लेकर के। ओके, यहाँ पे रोमांटिजिज्म यानी कि आपकी लाइफ में रोमांस आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, रास्ते अलग कर लिए थे, तो कहीं ना कहीं आपसे लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है। ये पुराना नहीं है, ये न्यू है, क्योंकि यहाँ पे न्यू सन का राइज हो रहा है, नए सूरज का आगाज हो रहा है। तो आई थिंक आप किसी पुरानी एनर्जीज को मूव ऑन करके एक न्यू एनर्जी पे टेप कर रहे हो, और ये न्यू सोलमेट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रोमांस की नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, और इनसे आपकी मुलाकात कहीं किसी बीच पर आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बीच की एनर्जीज है। तो आई थिंक आपका अपने पार्टनर से मुलाकात किसी बीच पे होते हुए दिख रही है। मैं एक डिटेल में बहुत ही डीप रीडिंग बनाने वाली हूँ लिब्रा। अगर आप कोई भी जो अदर साइड भी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं आपके ऊपर एक डीप वीडियो बनाना चाहती हूँ। जो न्यू सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या 2024 में उनके लिए क्या साइन है, उनके पार्टनर कब कहाँ मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल यहाँ पे अगर कोई आपका पुराना कोई पार्टनर था भी, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दूरियाँ अगर आपकी दोनों की रही हैं तो यहाँ पे वो ख़त्म हो रही है, और ये बिल्कुल ही न्यू एनर्जी है। ठीक है, नई एनर्जी है। इस नई एनर्जी के साथ में आप शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। सेकंड कार्ड आपका है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर पुराना फेलियर हुआ है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस अगर ख़त्म हुआ है, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। अपने पार्टनर से अपने आप को कम क्यों समझ रहे हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट करो। आपका पार्टनर जितना चार्मिंग है, आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, कुछ नहीं मतलब है। यहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आप जिस भी एनर्जी के हो, आपके जो अपोजिट पार्टनर हैं आपके लिए उतने ही काबिल हैं जितने कि आप हो, या आप उतने ही काबिल हो जितने कि वो हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है, शुरुआत करनी है, और जो भी फेलियर था पुराना उससे आगे आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। मूव ऑन करके एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर होना है। ठीक है लिब्रा, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या और एंजल्स मैसेज रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा लिब्रा के लिए, मेरी तुला राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अभी तक मैंने जितनी रीडिंग की है ना, एरीज टू वर्गो, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना वोकल्स जो है, वॉइस जो है ना, काफ़ी ज़्यादा हैस्टी होते हुए दिख रही थी। पर जब मैं आपकी रीडिंग अब करना स्टार्ट की हूँ तो एकदम से स्मूथ आ गया है। ठीक है, वॉइस में एक स्मूथनेस आ गई, वोकल्स में सारी स्मूथनेस आ गई है। तो यस, अब आपकी लाइफ में जो भी नई चीज़ें होंगी वो स्मूथनेस के साथ में होंगी। ठीक है, क्या है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रा को, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी लिब्रा को। डिवाइन गाइडेंस। ओके लिब्रा, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ मैरिज पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। आई थिंक ये मेजर अर्कना का कार्ड है, तो ये दिसंबर माह की एनर्जी तो नहीं हो सकती है कि दिसंबर के माह में आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी बन जाए, लेकिन यस, आपके बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे आप मैरिज पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप दोनों के शादी में, लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थी वो ख़त्म हो रही हैं, और एक हेल्पर आपकी लाइफ में आ रहा है जो
आप दोनों को एक होने में आपकी मदद करेगा, आपके ट्रू सोलमेट से मिलने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। 4 ऑफ माइकल, यस, कुछ लोगों के लिए पॉज की एनर्जी है। आई थिंक आप अभी पार्टनर के साथ मूव ऑन, पुराना पार्टनर है उसके साथ मूव ऑन नहीं हुए हो, ठीक है, और आप उसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि अगर आप उसी पार्टनर के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो जो आपका पास्ट था, तो कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा पॉज लेना होगा। ठीक है, पॉज लोगे तो आपको आने वाले समय में पॉसिबिलिटी बन जाएगी। थोड़ा सा आप चीज़ों को अपने आप बैकग्राउंड में ठीक होने दो। ठीक है। 6 ऑफ एरियल का कार्ड है, तो यहाँ पे बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों के लव लाइफ में। और बस यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही वाइजली हर चीज़ को एक्ट करना है, क्योंकि जो आज आप करोगे इसी का आपके फ्यूचर पे असर पड़ेगा, आपकी लव लाइफ के फ्यूचर पर असर पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा। जैसी एनर्जी आप दोगे वैसी एनर्जी आपको मिलेगी। और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप पॉज लोगे, अगर आप उसी पार्टनर के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, उन्हीं के साथ में विवाह करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉज लेना होगा, पेशेंस रखना होगा और फिर लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होगा। ठीक है, और एनर्जी को पॉजिटिव रखना होगा। ये करते हो तो ये 6 ऑफ एरिल की एनर्जी भी मैरिज पॉसिबिलिटी की एनर्जी दिखा रहा है, लेकिन इसमें पेशेंस लगेगा। जैसे कर्मा करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। बॉटम में 10 स्टार का कार्ड है, तो यस, आपका अगर पुराना मूव ऑन अगर हो चुके हो, नई शुरुआत करना चाहते हो तो नई शुरुआत है, लेकिन उसी के साथ में अगर हो तो यहाँ पे होप भी एंजल्स दे रही हैं कि आपके लिए होप है, आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, आपका लव लाइफ में रिवाइवनेस आ सकती है। ठीक है, आपका लव रिवाइव हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे पुराना प्यार से आपका सब कुछ खत्म हो गया है तो यहाँ पे भी नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, कुछ और देखना चाहेंगे कि आपकी क्या और एनर्जी रहेगी दिसंबर के माह में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा लिब्रा के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा लिब्रा के लिए। फाइव ऑफ वैंड्स, तो यस, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे कलेश हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो आप नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपको झेलनी पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे 4 ऑफ माइकल के बीच नीचे आया है, तो ये एनर्जी आपकी रहेगी। अगर आप दोबारा से बातचीत अपनी तरफ से भी करने की कोशिश करोगे तो भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और जैसे यहाँ पे बोला गया था, बहुत ही एक्ट वाइजली, ठीक है, एक्ट वाइजली, बहुत ही अक्ल लगा करके बात करनी है, शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये फिर एनर्जी दोबारा से मैनिफेस्ट हो सकती है। यहाँ पे सिन्न बना हुआ है, तो आई थिंक सिन्न राशि का व्यक्ति भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहिएगा। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड। यस, आपका जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है अभी तक की, या आप भी हो सकते हो कि आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो अपनी फैमिली के साथ में, और कई बार आप ऐसी हरकतें कर देते हो कि जिसकी वजह से आप या आपका पार्टनर, देखो कोई भी ये एनर्जी हो सकती, कोई एक तो ज़रूरी है इसमें जो गैर जिम्मेदारियाँ निभाता है। ठीक है, वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है और जिम्मेदारियों को, लव को लेकर के अपनी जो वूज है, जो उनकी कस्में हैं, उनको पूरी करने से डरता है। ये फैमिली से भी हो सकता है कि मैनिपुलेट होते हैं। बेसिकली ये मैनिपुलेशन की एनर्जी, किसी ना किसी से कोई मैनिपुलेट हो रहा है, और मैनिपुलेट में होकर के ये कहीं ना कहीं दिसंबर के माह में लग रहा है कि आर्गुमेंट्स की एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, तो थोड़ा सा पॉज लीजिएगा। 9 ऑफ कप, तो यस लिब्रा, आपकी कोई बड़ी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है लव को लेकर के, और ये मन्नत का कुआ है आपकी लव लाइफ को लेकर के। तो यहाँ पे आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है, और जैसे ही आप कार्ड देखते हो फटाफट से अपनी लव को लेकर के अपनी मन्नत मांग लेना, क्योंकि ये आपका जिनी है, ये आपकी विश जरूर पूरी करेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी कम्युनिटी बनते हुए दिखाई दे रही है, लोगों के साथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड के पास में ही है, तो यहाँ पे आई थिंक आपकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करती है, और यही आप दोनों को मैनिपुलेट करती है। तो इस एनर्जी को भी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, सेलिब्रेशन कीजिए, लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, कम्युनिटी बनाइए, लेकिन उनकी एनर्जी को, अपनी लव लाइफ को में डिस्टर्ब न करने दीजिए। ठीक है,
एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई ना कोई नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो रही है और आप बहुत ही ग्राउंडेड रह करके चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल वे से हर सारी चीज़ों को समझोगे और सिक्योर्ड प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, सिक्योर्ड प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। आने वाला कार्ड है द सन का एनर्जी है, तो ये भी मैरिज पॉसिबिलिटी है। ये हनीमून्स की एनर्जी मानी जाती है, तो आई थिंक आपका यहाँ पे शादी के नीचे ही डिवाइन गाइडेंस के ऊपर ही कार्ड आया है, तो यह शादी की पॉसिबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो और आपकी हनीमून डेट प्लान्स या आप दोनों के मिलने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही। आप अपने पार्टनर के साथ मिल पाओगे, अगर बहुत दिनों से नहीं मिले हो, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, तो बहुत दिनों से नहीं मिल पाए हो, तो आपकी मुलाकात दिसंबर माह में आपके पार्टनर से होते हुए दिखाई दे रही है। 9 ऑफ फ्रेंड्स, डेफिनेटली अभी अकेलापन महसूस कर रहे हो, पर ये थोड़े समय का है, क्योंकि यहाँ पे द सन की एनर्जी तो ये सारे कार्ड्स को ख़त्म कर रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव के साथ में हैप्पीनेस की एनर्जी को जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है। साथ में कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ की बेटरमेंट्स की एक अचीवमेंट भी दिखाई दे रही है। अचीवमेंट मीन्स प्रेगनेंसी वगैरह भी होने के चांसेस रहेंगे, तो बहुत ही मिलना तो बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ में मिलना, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर कार्ड का, तो यस आप दुनिया को जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। एक पहेली थी जिसको आपने सॉल्व कर लिया है, जो लोग आपके फेवर में नहीं थे वो भी आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ में एक अबंडन आते हुए दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस अगर फैमिली इश्यू आप दोनों के बीच में रहे हैं तो बहुत जल्द ही ये फैमिली इश्यू ख़त्म हो जाएंगे, कोई ना कोई हेल्प आएगी जो आप दोनों के मिलाने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। ये बहुत ही आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडली लव है और आप दोनों ही एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही नहीं करते हो, एक दूसरे को दोस्त भी समझते हो, एक दूसरे को समझते हो, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है फाइनेंशियली भी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हो, ठीक है। तो आगे भी यहाँ पे बॉन्डिंग बनी रहेगी। और इसी के साथ लिब्रा, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।